अगर लोग कहते हैं ना अगर मोदी हिटलर है तो अरे ऐसे हिटलर हमें कबूल है और ऐसे हिटलर को सलाम है, हमें ऐसा ही चाहिए अगर हिटलर है तो। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का 56 इंची सीना कहीं नजर नहीं आता चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने। 56 इंची की बात सुन लो आज, यकीन मानना ये मोदी है आंखों में आंखें डाल के चाइना की बात करता है। जो खिलौना टैक्स के 10 शिप आते थे ना बंदरगाह में तो पता चलता था 4 का टैक्स दो और जो है 10 ऐसे ही निकाल लो। आज मोदी आंख में आंख डाल के था 10 का टैक्स लेता है और 10 के टैक्स में कहता है सबसे जो मिसाल के तौर से 7 से लेके 27% लगा सकते हैं, कहता है 27% टैक्स लगेगा। आज यहाँ के प्लास्टिक लाइन इतनी लाइन कारोबारी मजबूत हो गई है। भाई साहब आंखों में आंखें डाल के बात करता है चाइना के भी मोदी जी बात कर रहा हूँ और क्या। आज वो इसलिए तो उसकी तभी पड़ी है, यहाँ पे जो है साले जयचंद और औरंगजेब उनको बेकाता रहता है, वहाँ घुस गए वहाँ घुस गए घंटा घुस गए, साले घुसाएगा पीछे कर देगा वो। चाइना आज अपने घुटनों के बल पे आ गया। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था, 65 एयरपोर्ट थे इस देश में, आज 144 एयरपोर्ट है इस देश के अंदर। वंदे भारत कितनी गाड़ियां अच्छी आ रही हैं, रेलवे ट्रैक जितने इंडिया में रेलवे स्टेशन है सब डेवलप हो रहे हैं, अच्छे करे प्लानिंग। IIT IIM एम्स जो दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट था, मेरे 2-4 और होंगे, आज हर जगह हर स्टेट के अंदर 2 एम्स बना दिए उन्होंने और वर्किंग कर रहे हैं काम। आप फ्री हैंड आर्मी दे रखी है, पाकिस्तान का अगर गिलास में गिर जाए तो सीधा वहां से गोली चलती है। क्या बात, तो ये भारत की सरकार ने करके रखे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। अब उनको कायर लग रहा है, क्यों बताऊं क्यों कायर लग रहे हैं? क्योंकि आतंकवादी को दामाद नहीं बनाते, आतंकवादी को वहां भेजते हैं जहां वो जाना चाहते हैं, वही जाना चाहते हैं ना जन्नत, तो आर्मी भेज रही है। कह रहे कि 56 इंची का सीना मोदी जी का कहीं दिखाई नहीं देता, चाइना के आगे घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। देखिए 56 इंच का सीना वो कभी कल्पना नहीं कर सकते। भारत में ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो 56 इंच का सीना दिखा के बात करेगा और बड़े बड़े देश उनके सामने झुक जाएंगे। यूक्रेन के अंदर जब युद्ध हुआ तो भारत का तिरंगा लगा के लोग दूसरे देशों को बच के आ रहे हैं। ये मोदी जी का 56 इंच का सीना है, कांग्रेस कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। यहाँ तो हमें 2014 में छोटी जेबें क्या फटी हुई जेबें मिली थी, उसके बावजूद ये मोदी जी की हिम्मत है जो संभाला है। और लॉकडाउन में जी तो मोदी जी तो 400 क्या 450 पार हो सकती है भाई साहब। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि भाई 2024 का जो चुनाव है मोदी जी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि मोदी जी केवल और केवल अमीरों के नेता बने हुए हैं, राहुल गांधी जी हैं जो गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। अरे नहीं यार, मोदी जी पे तो बस मैं यही कहूँगा, मोदी जी वतन की मोहब्बत ने आपको कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पाठशाही पे दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रहबर होना। मैं तो बस यही कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी आ रहा है, ये जो है ना कुछ भी कर लें, जाके जाएं चाइना का कोई सेल ले आएँ और जाके पाकिस्तान से 4 और ले आएँ, मोदी आएगा, मोदी के अलावा कोई नहीं आ रहा। मोदी के अलावा कोई नहीं आ रहा। कोई दिख रही है आपको चेहरा? आप खुद बता दो कोई है चेहरा? हाँ साहब, सोच के खा जाएंगे। राहुल गांधी जी हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, अखिलेश यादव हैं, कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नेता हैं हमारे गठबंधन। ये सब पढ़े लिखे नेता हैं, हम सब अनपढ़। हम अनपढ़, अगर ये लोग वो पढ़े लिखे हैं ना और ये अनपढ़, हम ऐसे अनपढ़ पे नाश करते हैं। हमें ऐसे पढ़े लिखे नहीं चाहिए जिन्होंने देश का कोयला 4 आने किलो बेचा और पैसे खाए, 2 साल बाद 8 आने किलो खरीद लिया। भाई वाह, देश का क्या बेड़ा गर्क करा है तुमने यार। मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत नजर आती है जो राहुल गांधी में नहीं? यार ये तो अजीब सवाल, तो तुलना ही गलत कर रहा है यार, तुलना ही गलत कर रहा है। मोदी जी के ऊपर मिला के जितने भी है ना अलिफ बे ते से जे छोटा बड़ा ABCD सबको मिला के वो अकेला काफी है, सबका अकेला काफी है यार, अकेला काफी, अकेला सब पे काफी है। क्यों है उन पे इतना विश्वास? यार उसके काम है यार भाई साहब, उसके वाकई काम है यार, काम किए हैं मोदी जी ने। अगर भाई साहब एक नजरिया देखो ना, आज कई मसले अयोध्या के कई मसले, वहाँ करोड़ों लोग गए, कितने तो हमारे समाज के लोगों को रोजगार मिल गया भाई साहब, और ऐसा नहीं है कि ना मिला उन्हें। और अगर नज़रिए से देखो ना भाई साहब, हमारी, मैं तो कहता हूँ हमारी जो ख़वातीन है भाई साहब, बिटिया की बेटी की नज़र से देखो, माँ की नज़र से देखो, बहन की नज़र से देखो, इस वक्त लोग बीवी की नज़र से देख रहे हैं, उस नज़र से देखो, 3 नज़र से देखो, तो ऐसा कानून बना दिया तुम सोच नहीं सकते। तुम्हें कैसा कानून दे रखा था इस कांग्रेस ने। एक बारी उन्होंने कहा, उस जमाने में मेरे ख्याल से वो थे विजय कुमार मल्होत्रा और कोई और थे, मदन लाल खुराना, BJP के कई लोग गए, कहने लगे औरतों का कानून गलत है। अबे कह रहा था वो 3 तलाक की बात कर रहे हैं। हाँ 3 तलाक किया जी, जो गटर में पड़े हुए, गटर में खुश हैं तो क्यों इन्हें निकाल लो। अच्छा, ऐसा कह दिया था इन कांग्रेसियों ने। इन पे भरोसा क्या करें भाई साहब, अब भरोसे पे कोई। मोदी जी ने क्या बदलाव दिया देश में? भाई साहब बदलाव ये दिया, एक बात बताऊं, एक बदलाव दूं, बैंक में लोग आके ये कहते थे भाई मेरा खाता खुलवा दो, मेरी गारंटी दे दो, खाता नहीं खुलता था, आज सबके खाते खुलवा दिए। और क्या लोग हैं,
अकाउंट खुलवाने के लिए भी गवाह चाहिए थे। गवाह चाहिए थे, उल्टा पड़ गया। खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कह रहे कि भाई देश को तो एक जो है पढ़ा लिखा नेता चाहिए, जैसे अखिलेश यादव हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे, केजरीवाल है IITN है, IIT कर रखी है, कह रहे कि ऐसे नेता चाहिए। मोदी तो एक गरीब माँ का बेटा है, उसे क्या पता कैसे देश चलाया जाता है। भी तो आने चाहिए, गेहूँ अमीर चढ़ते आएंगे, उसे क्वालिफिकेशन उसकी कम मान लो, लेकिन एक्सपीरियंस तो उनके बराबर है ना, उनका मुकाबला किसी का नहीं है। मोदी जी का बिल्कुल किसी को भी नहीं है, मोदी का मुकाबला कोई भी नहीं है भाई, सबका साथ लेके चल रहा, किसी एक पक्ष का नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम, सबके लिए सबको सब मिल रही है, सबको मिलती, सबको मिल रही है, सबको मिल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो भैया वही है और वही आएगा। नहीं, मुझे आप अंकल जी ये बात बताइए, जैसे कांग्रेस पार्टी है लगभग 56-58 साल राज किया देश में, तो उसका विश्वास उठ के मोदी जी की तरफ क्यों जा रहा है लोग? विश्वास नहीं, ये एक साइड लेके वोटिंग के हिसाब से चलते थे, ये वोटिंग के हिसाब से नहीं चल रहा बीजेपी, वो काम के हिसाब से चल रहा है, काम के हिसाब कर रहा सबके लिए, काम कर रहा है, तो दिख रहे लोग कर रहे हैं उनको। भाई माल पर किसानों पहले पैसे मिलता था, अब सीधे खाते में जाता है, पहले किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था। अब ये जो सुविधा मिल रही है गैस की, जी सबको मिल रही है, पक्षपात नहीं, मकान मिल रहा, सबको मिल रहा है, एक को तो नहीं मिल रहा, हिंदू में सबको मिल रहा है, तो भैया उसको सुविधा मिल रही है। अब रही तो तुम अखिलेश ही कह रहे हो, यूपी में क्या हाल था, बुरा हाल था ना तब अखिलेश के राज में, हैं अब सीना खोल के चलती है लेडीज भी, लड़की भी, पहले क्या देख नहीं सकते थे, बहन उठा के ले गए, तो क्या था उसमें। लेकिन कह रहे हैं कि भाई योगी जी तानाशाही की सरकार नहीं यार, जो आदमी सही है उसके लिए बढ़िया है, जो गुंडा कर दे उसके लिए तानाशाही है, होना के लिए तानाशाही, उसके लिए होना भी चाहिए। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हिटलर शाही की सरकार चला रहे हैं। नहीं, हिटलर भी होना चाहिए, कानून चलाने के लिए हिटलर भी होना चाहिए, सख्त कानून बनाओगे तो उसे पालन भी करना पड़ेगा भाई सबको लिए। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी केवल विपक्ष को अंदर डाल रहे हैं, बजले की राजनीति कर रहे हैं। अरे मैं नहीं कह रहा ईमानदार होता है, उसमें भी होंगे, बीजेपी भी होंगे बेईमान, लेकिन इसमें ज्यादा है, कांग्रेस कौन से कम किया पहले, जिसकी सत्ता होती तो फायदा उठाता ही भाई, थोड़ा बहुत तो वो भी उठा रहे होंगे, उसमें क्या बात। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जनता को बहला फुसला लिया, 2 बार वोट ले लिया, अब तीसरी बार जनता समझ। पढ़ा लिखा है भैया, पढ़ा लिखा है, आज के टाइम बालक भी, किसी से पूछ रहा मोदी कहता क्यों कहता है भाई, उसे काम किया है, वो मोदी ही आएगा भैया, मोदी जी बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अच्छा खान साहब, आपको भी लगता है जैसे कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि भाई मोदी जी ने 2 बार बहला फुसला के वोट ले लिया जनता का, आपको भी लगता है कि बहला फुसला के वोट लिया है? बेवकूफ़ी याद है, कोई बहला फुसला के नहीं दिया है वोट, खामखा है, उन्होंने के काम को वोट मिला है, उनकी कामयाबी को वोट मिला है। अब तो लोग कहते हैं यकीन मानिए, जैसे गुजरात है, यकीन मानना गुजरात में मोदी जी इतने टाइम रहे हैं, कभी कोई मसला हो जाता है ना, हर जगह होता है, कोई चंदे के लिए आ जाता है, हमने तो यूपी से लोगों को चंदे देते आके देखा, बिहार से आते हुए नहीं देखा, आज तक गुजरात से तो किसी को आते हुए नहीं देखा। वहाँ का मुसलमान इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार है, बल्कि वो क्या बताऊँ, मुख्यमंत्री ने अगर ऐसा होता तो क्या गुजरात में इतना मजबूत होता। आज तक वहाँ का कोई मुस्लिम समाज कोई एक वहाँ से छोड़ के गया हो, कहीं भी कोई हिटलर शाही नहीं है। अगर लोग कहते हैं ना अगर मोदी हिटलर है तो अरे ऐसे हिटलर हमें कबूल है और ऐसे हिटलर को सलाम है, हमें ऐसा ही हिटलर चाहिए अगर हिटलर है तो। कि भाई कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का 56 इंची सीना कहीं नजर नहीं आता चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने। 56 इंची की बात सुन लो, आज यकीन मानना ये मोदी है, आंखों में आंखें डाल के चाइना की बात करता है। जो खिलौना टैक्स के 10 शिप आते थे ना बंदरगाह में, तो पता चलता था 4 का टैक्स दो और जो है 10 ऐसे ही निकाल लो। आज मोदी आंख में आंख डाल के था 10 का टैक्स लेता है और 10 के टैक्स में कहता है सबसे जो मिसाल के तौर से 7 से लेकर 27% लगा सकते हैं, कहता है 27% टैक्स लगेगा। आज यहाँ के प्लास्टिक लाइन, इतनी लाइन कारोबारी मजबूत हो गई है। भाई साहब आंखों में आंखें डाल के बात करता है चाइना के भी, मोदी जी बात कर रहा हूँ और क्या। आज उसने वो इसलिए तो उसकी तभी पड़ी है, यहाँ पे जो है साले जयचंद और औरंगजेब उनको बेकाता रहता है, वहाँ घुस गए वहाँ घुस गए, घंटा घुस गए, साले घुसाएगा पीछे कर देगा वो, बेकार की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का तो वजूद खत्म कर देंगे 2024। किसी के बस की भी नहीं है भाई, किसी के बस की नहीं है वजूद खत्म करना। कह रहे हैं कि मोदी के अंदर कोई अनुभव हटाना यार, इतना बुढ़ा होगा, एक्सपीरियंस से ज्यादा अनुभव और क्या इससे ज्यादा होगा। कि देश चलाने का अनुभव केवल कांग्रेस को है, कांग्रेस के पास में अनुभव है। जो लूटा पहले खरसोटा हुआ आ तो रहे, भाग क्यों रहे, अब इतना पत्ता साफ क्यों हो रहा है कांग्रेस, बता दो मेरे को। चलो अच्छी होती तो नहीं तो कुछ तो होती, क्या रह रहा है उसका वजूद रह रहा कहीं। इस बार इलेक्शन में बिल्कुल साफ हो जाएगी कांग्रेस, बिल्कुल।